कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स, ठीक है, कि जो यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स होते हैं ना, जो कॉमन डिजाइनिंग की मिस्टेक्स करते हैं जब यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आज उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो उन डिजाइन मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो अक्सर यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स जो हैं वो फ्रंट एंड डिजाइन करते हुए जो है ना मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, तो उनकी बात करेंगे आज। मगर है ना कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स के जो है ना अच्छे डिजाइन इंटरफेसेस, उसको एक वर्ड यूज किया जाता है, या गुड डिजाइनिंग को एक वर्ड यूज किया जाता है जो एससीआई की इस्तेलाह में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हॉल ऑफ फेम, ठीक है। और जो जरा बुरे डिजाइन होते हैं, बैडली डिजाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं हॉल ऑफ शेम, ठीक है, हॉल ऑफ फेम एंड हॉल ऑफ शेम। तो जब वर्ड यूज होगा ना हॉल ऑफ फेम, तो आप फौरन उसको लिंक कीजिएगा, मैं किससे बात कर रही हूँ, गुड डिजाइन की बात कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूंगी ना हॉल ऑफ शेम की, तो फिर आप फौरन फौरन से लिंक कीजिएगा कि मैं एक बुरे डिजाइन की बात कर रही हूँ। अब हम चलते हैं आगे। हॉल ऑफ शेम, हॉल ऑफ शेम किसको कह रहे हैं, वही बात जो मैं अभी आपको कह रही थी कि ऐसे इंटरफेसेस जिसके ऊपर जो है वो आपका बैड मतलब इंटरफेस की मिस्टेक्स की गई हो, इंटरफेसेस इस तरह बनाए गए हों जिनके जिनके अंदर फुल ऑफ मिस्टेक्स हों। और उन प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या है कि हाईलाइट करके इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि जो डेवलपर्स है ना वो नेक्स्ट टाइम उस तरह की एरर्स करने से जो है वो इज्तनाब करें। यानी कि आप लोगों की बात हो रही है कि अभी मैं आपको हॉल ऑफ शेम्स की एग्जांपल्स दिखाऊंगी ना, तो आप लोग रिलेट कीजिएगा कि हाँ अगर हम बनाए ना इंटरफेसेस तो हमें जो है ना वो ये वाली मिस्टेक्स जो है हमने नहीं करनी। तो ये मैंने लिंक जो है ना मैंने रखा हुआ है, ये आप बेशक बाद में खोल के देखिएगा। इसमें जो है ना ये ब्रायन हेस इसका ये पूरा रिसर्च है जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ हॉल ऑफ शेम्स यानी कि मुख्तलिफ बैड इंटरफेसेस की जो है ना वो एग्जाम्पल्स रखी हुई हैं। तो इस तरह मजे मजे के और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स रखूंगी मैं आपके सामने। अच्छा, अब हम जो है कुछ कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स, ठीक है, यानी कि ये हॉल ऑफ शेम की जो है ना मैं आपके सामने मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको पढ़ाऊंगी, इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। कॉन्टेम्प्ट एंड लोथिंग, स्प्रेडिंग कंफ्यूजन, अवॉइड गीक स्पीक, यूजलेस आउटपुट एंड यूज करेक्ट यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स, ठीक है। इसको ये मुख्तलिफ हॉल ऑफ शेम्स की वो कैटेगरीज हैं या डिजाइन मिस्टेक्स हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेम्प्ट एंड लोथिंग। कंटेम्प्ट एंड लोथिंग का जो मतलब है ना वो ये है कि आप अपने यूजर को ना रिस्पेक्ट दे, उसको ये नहीं कि ऐसे मैसेजेस या ऐसे डायलॉग्स या ऐसे आप उसको जो है ना वो फीडबैक ना दें कि जिससे वो इंसल्ट फील करे, जिससे वो फ्राइटेंड फील करे, आप उसको डराए ना, उसे धमकाए ना। इज्जत वाले जो मैसेजेस होने चाहिए ना वो होने चाहिए आपके यूजर इंटरफेस पे। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के, अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेम्प्ट एंड लोथिंग में पहली एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि डोंट इंसल्ट यूजर्स, ऐसे मैसेजेस प्लीज कन्वे ना करें कि जिससे यूजर को इंसल्ट फील हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्लिक दिस टू डिस्प्ले एन ओवरव्यू ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स इडियट, फॉर हेल्प ऑफ एन आइटम क्लिक क्वेश्चन मार्क एट द टॉप ऑफ द डायलॉग बॉक्स एंड देन क्लिक द आइटम। देखें अब ये एक अच्छा कोई तो नहीं है ना कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, आप बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने इंटरफेस के ऊपर, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपने नहीं करनी, डोंट इंसल्ट यूजर्स, ठीक है। तो इसी तरह आगे, डोंट शाउट एट यूजर्स। अब आपको पता है जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है ना, ये वाला जो मार्क होता है, ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला ये ना थोड़ा उसमें आता है जैसे आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, हाँ बहुत फोकस होके, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि डोंट शाउट एट यूजर्स बाय आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे फॉर एग्जांपल स्किप दिस के आगे आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है, ड्रॉप दिस के आगे आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, ठीक है। तो देर इज नो नीड फॉर एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, बटन्स आर ऑलरेडी कमांड्स। कि अगर आप सिर्फ ये लिख देते ना स्किप एंड ड्रॉप या स्किप दिस या ड्रॉप दिस, दैट वाज इनफ टू एक्सप्लेन योर मैसेज। ये जो आप आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर रहे हैं इससे जो है वो ऐसे शाउटिंग बिहेवियर फील होता है, जैसे यू आर इंटेंटेड टू शाउट ऑन यूजर। इसी तरह जो हम अक्सर आप लोग गलती कर रहे होते हैं ना यूजर इंटरफेस बनाते हुए कि आप अपर केस यूज करते हैं, दैट इज रियली रियली नॉट हाईली रिकमेंडेबल। आप नहीं करते, नहीं करना चाहिए आपको। जैसे अब यहाँ पे देखें, डोंट यूज ऑल अपर केस। अपर केस में लिखी हुई जो चीज होती है वो इतनी रीडेबल नहीं होती, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, यूजर को उसको ग्रास्प करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दो मैसेजेस हैं टॉगल बटन के साथ, आई वांट टू कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग टाइम एंड chaos वर्किंग ग्रुप और मॉडिफाई द कनेक्शन
सेटिंग्स, एंड दूसरा क्या है, वांट टू बिल्ड अ ब्रांड न्यू वर्क ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सारा कैप्स है, तो कैप्स इज नॉट रीडेबल। व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये रीडेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है? इंप्रूव नहीं कर रहा ना, अजीब सा लग रहा है आंखों को सारा कुछ कैप्स में, तो मजा नहीं आया ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट एंड लोथिंग में ये चीज भी आती है कि जब आप कैप्स करके बात करते हैं ना, हाँ रीडेबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्रीज कर रहा है रीडेबिलिटी, कैप स्पेस भी ज्यादा है बिल्कुल। तो देखिए वो रीडेबल नहीं है, वो कुछ मतलब कह लें कि उससे आपका मतलब एक इंटरफेस की जो एक प्रोफेशनलिज्म है ना, वो कहीं फोत होती नजर आ रही है। उसके बाद क्या है, स्प्रेडिंग कंफ्यूजन, ये वाली हमने पहली कैटेगरी पढ़ ली, कंटेम्प्ट एंड लोथिंग, ठीक है। अब दूसरी जो हमने कैटेगरी पढ़नी है दैट इज स्प्रेडिंग कंफ्यूजन, कि आपने मैसेजेस ऐसे डिजाइन नहीं करने, ऐसे आपने जो है वो डायलॉग बॉक्सेस डिजाइन नहीं करने जिससे क्या हो, आपकी कंफ्यूजन स्प्रेड हो रही हो, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है, आपका जो यूजर है, जो आपके फ्रंट एंड से इंटरैक्ट कर रहा है, वो कंफ्यूज हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट फाइल्स टू डिलीट फाइल्स, ठीक है, कि आपको कोई फाइल्स डिलीट करने के लिए कोई फाइल्स डिलीट करनी पड़ रही हैं। तो आप खुद सोचें ये मैसेज किस कदर कंफ्यूजिंग है। इस मैसेज को पढ़ते हैं, कैन नो डिलीट 016। अब हमें क्या पता जी 016 कौन है? देर इज नॉट एनफ फ्री डिस्क स्पेस, ओके, डिलीट वन और मोर फाइल्स टू फ्री डिस्क स्पेस एंड देन ट्राई अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ओके, यहाँ पे हमें क्या पता भाई कि 016 फाइल कौन सी फाइल है, किसको किन किन को डिलीट करना है, कितनी स्पेस नहीं है, कितनी स्पेस खाली करनी है। तो देख रहे हैं आप कितना कंफ्यूजिंग सा मैसेज है, आधा अधूरा सा, कुछ समझ नहीं आ रही। ओके करके वो डायलॉग बॉक्स फिनिश हो जाएगा, कोई गाइडेंस नहीं दे रहा कि, है ना, आप समझ रहे हैं बात, इट्स अ कंफ्यूजन। आप आपके जो मैसेजेस है ना वो इतने फ्रेंडली होने चाहिए कि यूजर को पता हो कि यूजर डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब the user is still not familiar with so many concepts। इसी तरह ये देखें, what do the icons mean, अब यहाँ पे भी confusion है। अब इन icons का हमें पता ही नहीं है कि ये icons क्या करने हैं, नहीं आ रहा ना समझ। वरना आइकॉन्स का क्या तरीका होता है, अगर आप माउस उनके ऊपर रखें तो आपको पता है वो ओवर के ऊपर आ रहा होता है, सेव है, डिलीट है, ओपन है, क्या चीज है। अब ये आइकॉन्स का क्या मतलब है हमें नहीं पता चल रहा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम तो चले आईटी एक्सपर्ट है, हम तो चले नॉर्मल यूजर्स हैं, हमें पता है कि कौन सा आइकॉन, लेट सपोज हम अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर आप हम हैं, हम कहेंगे कि अच्छा ये जो पेचकस बना हुआ है तो इसका शायद मतलब ये हो कि कोई सेटिंग्स है, क्वेश्चन मार्क है तो शायद इसका मतलब हो कि कोई आपने हेल्प वगैरह लेनी है, कोई यहाँ पे उल्टी पुल्टी डस्टबिन बनी हुई है तो इसका मतलब है कि शायद ये रिसाइकल। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं ना, हम जस्ट हिट एंड ट्रायल पे गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देर इज नो प्रॉपर मैकेनिज्म, कोई माउस ओवर के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, दे आर कंफ्यूजिंग, दे आर स्प्रेडिंग अ कंफ्यूजन, है ना। अब चलते हैं फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस, स्प्रेडिंग कंफ्यूजन। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इज दिस एन एरर और इज इट नॉर्मल। चलिए अब इसको देखें जरा। तो आप समझ रहे हैं ये वाले मिस्टेक्स जो हम लोग ना चाहते हुए जो हम कर लेते हैं अपने इंटरफेसेस पे। मगर हम तो, हमें तो लगता है ना कि हम तो टेक्निकल लोग हैं, हमने तो समझ लिया है, मगर यूजर अगर टेक्निकल नहीं है तो उसको तो नहीं समझ आएगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट, ओके। अच्छा अगला मिसलीडिंग मैसेजेस, अब इसको देखें। टू मेनी डायरेक्टरीज, वेयर आर दे, कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, ठीक है, कोई डायरेक्टरीज का पता नहीं चल रहा, कोई अलर्ट नहीं आ रहा। चले नेक्स्ट। अब अगला है अवॉइड गीक स्पीक, ठीक है। गीक का मतलब होता है जो बंदा बहुत, वो नहीं है जिसे कहते हैं तुर्रम खान, जो अपने आप को बड़ा रस्तू समझता है, उसे कहते हैं हाँ तू बड़ा गीक, ठीक है। तो गीक कहते हैं ऐसे बंदे को कि जो बहुत जो अरस्तू और बड़ा कोई सियाना बयाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आप ऐसी टर्म्स ना यूज करें, ऐसी वोकेबलरी ना यूज करें कि जो कि यूजर को समझ ही ना आए, ठीक है। मतलब इतने मुश्किल अल्फाज ना यूज करें अपने यूजर इंटरफेस पे कि जो सिर्फ बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, बीइंग अ डेवलपर, सिर्फ आप ही को पता हो। अब देखें यहाँ पे जैसे नो द यूजर लेवल, आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि यूजर का लेवल क्या है, यूजर जो है वो किस लेवल का बंदा है, क्या वो बहुत हाईली एक्सपर्ट है, क्या वो बेचारा नवाइस है, वो किस तरह का यूजर है। अब जब तक उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप नहीं उसके सही मैसेजेस दे सकते। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैसेज क्या लिखा हुआ है, आप पैलेटाइज डिस्प्लेस रिकमेंडेड फॉर द
फॉर दिस बुक कंटिन्यू एनीवे। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैलेटाइज्ड डिस्प्ले? अब ये एक बहुत मुश्किल सा एक लफ्ज है, ठीक है। ऊपर देखें आप जो टाइटल है इस डायलॉग बॉक्स का, लिविंग बुक्स प्लेयर वी 2.0 विन 16 ABCD MO डॉट क्या। अब ये देखिए ये इतना वो कोडेड किस्म का टाइटल रखा है आपने डायलॉग बॉक्स का कि बीइंग अ डेवलपर ही आपको समझ आनी है, बेचारे यूजर मासूम को तो कुछ समझ नहीं आनी इससे, ठीक है। तो ऐसी टर्म्स ना यूज करें जो कि यूजर के लेवल से ऊपर का लेवल हो, ठीक है। अब ये देखें, स्पीक टू द यूजर, ऐसे वर्ड यूज करें कि जिससे यूजर को एक इंफॉर्मेशन पता चले, सिस्टम टाइप इंफॉर्मेशन ना उसको करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन अबॉर्टेड ड्यू टू फाइल स्पेसिफिकेशन एरर। अब देखिए फाइल स्पेसिफिकेशन एरर का क्या मतलब है, यूजर को तो नहीं पता। अब वो इसी में पहले गूगल करता रह जाए कि फाइल स्पेसिफिकेशन एरर क्या होती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्पीक टू द यूजर, उसके लेवल के मुताबिक आपने जो है ना मैसेजेस उसको फीडबैक के तौर पे आपने देने हैं, कि जैसे यूजर को जो है वो पता चले कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं अब इस मिस्टेक को जो है मैं कैसे ओवरकम करूँ, ठीक है। देन उसके बाद गीक वर्ल्ड ऑफ कलर्स। अब आपको पता है ये जितने भी RGB कलर्स हैं उन सबका कोड होता है ना, आप लोग ग्राफिक्स पढ़ के आए हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आपने उसमें देखा होगा कि जितने भी कलर्स होते हैं उनका एक जो है ना वो एक प्रॉपर एक नंबर होता है, एक कोड होता है। अब यहाँ पे देखें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर में एक कोड है और टेक्स्ट कलर में एक कोड है। तो बेचारा यूजर जो है वो याद ही करता रहे कि हाँ जी किस कलर का कौन सा कोड है। 24 बिट ऑफ कलर का ऑरेंज है अगर, तो वो पूरा वो पैटर्न याद करेगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए था असूली तौर पे, नीचे पैलेट शो करते हैं आप, नीचे एक बकायदा एक पैलेट होता कि जिसमें से कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर रहा होता, बजाय इसके कि वो क्या करता उसमें जो है कलर का कोड लिख रहा होता। तो आपने वो भी गीक वर्ड यूज किया कि कोड याद करो भाई। हाँ जी, लेबल बटन्स अप्रोप्रिएटली। क्या है यहाँ पे मिस्टेक, कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप यस अगर करना है तो ओके को क्लिक करो और अगर नो करना है तो कैंसिल को क्लिक करो। ओ भाई अल्लाह के बंदो, सीधा सीधा यस और नो ही कर देते, या ओके और कैंसिल को ही आप जो है ना वो कर देते सक्सेसफुल और अपना अबॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे देखें वो भी एक जो है ना आपने कंफ्यूजन फैलाई हुई है कि पहले उसको करना पड़ेगा, यस है तो ओके करो और अगर नो है तो कैंसिल करो। तो ये भी देखें एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे आपने बटन्स को अप्रोप्रिएटली लेबल नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे देखें एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी व्हाट यू डू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिट फाइल मैनेजर, मैसेज क्या आया, एक्सिट फाइल मैनेजर, 3 बटन है नीचे, कंटिन्यू कैंसिल अबॉर्ट। अब एम्बिग्विटी है, अबॉर्ट का क्या मतलब है, कैंसिल का क्या मतलब है, कंटिन्यू का क्या मतलब है। अब वो पहले कैंसिल करे, उसे पता चले ओ वो नहीं कैंसिल तो नहीं करना था, मुझे तो अबॉर्ट करना था। अच्छा अबॉर्ट कर दिया तो उसे पता है ओ हो यार मुझे तो कंटिन्यू करना था। तो ये देखें वो हिट एंड ट्रायल पे ही आप जो है ना इस वक्त लगे हुए हैं, कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है मैसेज में। तो इस तरह के मैसेजेस आपने जो है वो नहीं देने जब भी कोई यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। इसी तरह यहाँ पे देखें जरा, इसको देखें, यहाँ पे क्या है, मैसेज यूजलेस आउटपुट। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ गए हैं, दैट इज अवॉइड गीक स्पीच, हमने फिनिश कर दिया, अब है यूजलेस आउटपुट। यूजलेस किसको कहते हैं, कोई बंदा कहते हैं ना ये चीज बहुत ही यूजलेस है, इसका मतलब है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यूजलेस आउटपुट हमारी तीसरी कैटेगरी थी कि हमने क्या करना है कि आउटपुट ऐसी देनी है कि जो कि जिसका कोई फायदा भी हो, यूजर को कोई मैसेज भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप देखें, ये दोनों दोनों मैसेजेस आए हैं, ये इनका कोई फायदा महसूस हो रहा है आपको बीइंग अ यूजर, आर दे यूजफुल और यूजलेस? नो, कोई फायदा नहीं है, दे आर लिटरली यूजलेस। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी खाली सा मीनिंगलेस, ऊपर वाला जो मैसेज आ रहा है क्रॉस का बटन है और जी विंडोज हेल्प लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये क्यों आया, ओके कैंसिल, कोई फायदा नहीं है। नीचे वाला देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, व्हाई इज इट यूजलेस, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है। सिस्टम एरर, एक कोड दे दिया आगे अनस्पेसिफाइड एरर, ओके हेल्प, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार ये एरर किस किस्म का, एक मैकेनिक एक मशीनी किस्म का कोड आपने जनरेट करके दे दिए, जो सिर्फ ये कोड किसको समझ आएगा, ये वाला जो कोड है, ये जो एरर आया है, एरर का एक कोड आया है, एरर का एक आईडी आया है, एरर का एक नंबर आया है, ये किसको, ये सिर्फ डेवलपर को समझ आना है, ये यूजर को कोई फायदा नहीं है इसका, यूजलेस इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, आखिरी कैटेगरी थी हमारी, यूज द करेक्ट यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स। यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स कौन से होते हैं, आपने आपको पता होगा यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स कौन से होते हैं, ये जो होते हैं बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, लिस्ट फॉर्मेट होता है,
टेक्स्ट एरिया होता है, ये जो हम आम इंटरफेस पे हम यूज नहीं कर रहे होते, कहीं पे हम अगर हमने कोई बड़ी इंफॉर्मेशन टाइप करनी हो तो वो टेक्स्ट एरिया होता है। अगर आपने कोई एड्रेस वगैरह लिखना हो तो एक टेक्स्ट फील्ड होती है। अगर आपने जेंडर सिलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन होता है, मेल या फीमेल, है ना, ऐसे ही होता है ना। अगर आपने अपनी चॉइसेस एंटर करनी हो तो इस तरह से चेक बॉक्सेस होते हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस। तो आप देखें, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो आपने जो जो कंट्रोल्स है ना, ये जो मैं जिनकी आपको मैंने लिस्ट बताई है, ये रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ऑप्शन बटन, बेशुमार चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको क्या कहते हैं हम, इनको यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इन कंट्रोल्स को जब आपने इस्तेमाल करना है ना, तो बहुत करेक्ट तरीके से यूज करना है, लॉजिकली यूज करना है। कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कहीं पे जेंडर मेंशन करना हो, मेरे क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कहीं अपना फॉर्म फिल करते हुए जेंडर मेंशन करना हो, मेल या फीमेल, और वहां पे लगा हो चेक बॉक्स, तो इज इट अ करेक्ट चॉइस? आप नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप एक वक्त में या मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह आपने कहीं पे अपनी नेशनैलिटी देनी हो, वहां पे रेडियो बटन होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपने कहीं नेशनैलिटी देनी हो, कि वहां पे आप बताएं मुझे रेडियो बटन लगाएंगे या चेक बॉक्स लगाएंगे। नेशनैलिटी है, बहुत लोगों की डुअल भी होती है ना, नहीं, बाज लोगों की डुअल नेशनैलिटी भी होती है ना। कुछ लोग अमेरिकन भी होते हैं और पाकिस्तानी, यानी कि दोनों होते हैं उनके पास, तो चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं कि उनके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट भी है, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, ठीक है, डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स। वैसे तो अब बाय लॉ ये चीज गलत है कि आप डुअल नेशनैलिटी ना ही हो, मगर वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो नीचे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज चेक बॉक्सेस फॉर नॉन एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, यूज रेडियो बटन फॉर एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है जो कि एक वक्त में एक ही चीज हो रही हो, और नॉन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, मल्टीपल अकरेंसेस हो सकते हैं किसी चीज के, ठीक हो गया ना। तो जैसे यूनियन का आप कहते हैं नॉन एक्सक्लूसिव है, और इंटरेक्शन इंटरसेक्शन का आप क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। तो दैट इज वन मोर, कि यहाँ पे आपने जो अपने कंट्रोल्स हैं वो अपने बड़े लॉजिकली यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, बटन और लेबल में कंफ्यूजन है, कॉन्टैक्ट और सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर और कॉन्टैक्ट, इट फील्स मोर लाइक अ बटन इंस्टेड ऑफ अ लेबल, है ना। हम समझ रहे हैं कि डिजाइनर क्या करना चाह रहा है, कि वो जो नेम और अकाउंट नंबर वाला एरिया है उसको वो लेबल करना चाह रहा है एज अ सब्सक्राइबर, एंड टेलीफोन और एड्रेस वाले पैच को वो एज अ लेबल करना चाह रहा है कॉन्टैक्ट। बट इट सीम्स लाइक द बटन्स मोर लाइक अ लेबल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मुझे अब इस इंटरफेस को देखें, यहाँ पे मुझे बताएं कि कंट्रोल वाइज यहाँ पे क्या मिस्टेक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें आप देखें कि आप ये देखें, आप लिस्ट में से अगर, और ये आपको डेट उससे सॉरी कीबोर्ड से एंटर करने की ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप कीबोर्ड से नंबर एंटर करें। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नंबर सिलेक्ट करना है। तो देखें यहाँ पे कितना जो है ना टाइम वेस्ट है, कि आपको एक एक को कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं जो कि आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है ना वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो इट्स अ पेनफुल ना, और कीबोर्ड से भी आपको एंटर नहीं करने दे रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है सिलेक्ट ही करो, तो ये भी ठीक नहीं है। चले जी, अब आते हैं एरर डायलॉग। अब देखें व्हाट्स गुड अबाउट द डिजाइन ऑफ दिस एरर बॉक्स। अब देखते हैं, कहते हैं जी इस एरर बॉक्स के बारे में गुड क्या लगता है आपको। यहाँ पे सिर्फ गुड ये है कि यहाँ से ये पता चल रहा है यूजर को सिंपल कि यहाँ पे कोई एरर आया इस इंटरफेस के, इस डायलॉग बॉक्स के। डायलॉग बॉक्स किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, ये जो बॉक्सेस नहीं आते आपके सामने, जो मैसेजेस आते हैं, इनको जो है ना कहते हैं हम डायलॉग बॉक्सेस, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स के बारे में अच्छी बात क्या है कि इससे सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि ये क्या है, ये कोई एरर आया। अब इसके बारे में पुअर क्या है? पुअर तो बहुत कुछ है। इससे इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है, जो हम अगर पीछे पढ़ के आए हैं, गीक स्पीक वाली बात, कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही, और ना ही कोई आपको जो है ना हेल्प मिल रही है कि आपने इस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखें, अब आपको इतना तो पता चल गया कि वन कैटेगरी इज हॉल ऑफ शेम एंड वन कैटेगरी इज हॉल ऑफ फेम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब देखना हमें ये है कि ये हॉल ऑफ शेम है या हॉल ऑफ फेम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये एक ऐसा इंटरफेस है, ये एक ऐसा कंट्रोल है, या ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि आप ना सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट्स हैं आपके पास, आप उन सर्टिफिकेट्स के कोई भी टेम्पलेट को, डिजाइन को आप सिलेक्ट करते हैं,
और उसको एडिट करते हैं और उसको जो है ना आप अपना एक सर्टिफिकेट जनरेट करा लेते हैं। मगर कर क्या रहे हैं, ये जो नीचे भी देखें आप, इसकी एनिमेशन से आपको पता चल रहा है ये एनिमेट कर रहा है। आप गौर करें जरा इसको, ये जो इमेज है ना, ये खुद ब खुद एनिमेट कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल बार नहीं है, ये जो ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल बार, इसको मैं आगे आगे करती जाती हूँ ना, तो एक नया सर्टिफिकेट आता जाता है, 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 ठीक है। और यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। सिलेक्ट एन अवार्ड स्टाइल। अवार्ड स्टाइल का क्या मतलब है कि यानी कि जैसे सर्टिफिकेट्स की टाइप्स नहीं होती, कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट होता है, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता है, इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं आपके ना सर्टिफिकेट्स के। सिलेक्ट एन अवार्ड स्टाइल यूजिंग द स्क्रॉल बार। व्हेन यू हैव फाउंड अ स्टाइल दैट सूट्स यू, प्रेस ओके टू क्रिएट दैट अवार्ड एंड ओपन द एडिटर। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस वाले इंटरफेस पे क्या प्रॉब्लम, आपको क्या फील हो रही है कि ये जो फंक्शनैलिटी है इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही है कि आपको जो है ना, आगे आगे देखें, आगे करते हैं तो कस्टमर सर्विस अवार्ड आ जाता है, फिर आगे करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड आ जाता है, फिर आगे करते हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड आ जाता है, फिर आगे करते हैं तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड आ जाता है। हॉरिजॉन्टली उसको क्या पता उसने कितना मूव करना है आगे, तो जो है ना कौन सा सर्टिफिकेट आएगा। ये बात समझ आ रही है? आप आगे आगे कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है अच्छा कौन सी जगह पे कौन सा सर्टिफिकेट आ रहा है। स्क्रॉल वाला ऑप्शन बेवकूफों की तरह इन्होंने दिया हुआ है, बस करी जाओ हिट एंड ट्रायल करी जाओ तो पता चलेगा कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट कौन सी जगह पे है। ऐसे ही है ना। हाँ जी, कैटेगरीज होनी चाहिए थी। वह देखें यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये हॉल ऑफ शेम, इसका मसला क्या था, प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। प्रिंट्स कस्टम अवार्ड सर्टिफिकेट्स। गुड पॉइंट्स इस सर्टिफिकेट इंटरफेस के बारे में, गुड पॉइंट क्या है कि कम से कम ये ग्राफिकल है, ठीक है। इसमें माउस ड्रिवन है, माउस के थ्रू आप इसको क्लिक क्लिक करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स नहीं है जो आपको याद करनी पड़े, ठीक है, एक ये अच्छी बात है। और क्या है इसके अंदर, WYSI WYG क्या रूल इसमें फॉलो हुआ है, क्या है इसमें कि इट्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। यूजर को जो है ना प्रीव्यू मिल रहा है, प्रीव्यू सा सा दिखा रहे हैं कि अच्छा सर्टिफिकेट, आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट का कैसा प्रीव्यू है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कैसा प्रीव्यू है। कुछ चीजें अच्छी हैं मगर कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हैं, तो फिर क्या है, अब रॉन्ग क्या है इसमें। इसमें क्या है कि आपने जो है वो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट है तो सही है, मगर यूजेबल नहीं है, थोड़ा सा यूजलेस है। कोई पता नहीं चल रहा कितने टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, कोई पता नहीं चल रहा कि आपको स्क्रॉल बार को कितना लेके आगे जाना है तो आपको आपका अपना पसंदीदा जो है ना वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब ये ना इसके हॉल ऑफ शेम में आते हैं, तो इसको इन्होंने रीडिजाइन किया है। अच्छा, एक और चीज, अब वही बात है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और आपको कोई पता नहीं है कि आपने स्क्रॉल बार को कितना जो है ना वो आगे लेके जाना है, तो आपको जो है ना आपका कह लें कि मनपसंद सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको मिलेगा। प्लस ये क्या है कि इसका पुअर डिजाइन जो है वो नए यूजर या जो इनफ्रीक्वेंट यूजर हैं, इनफ्रीक्वेंट यूजर कौन से यूजर होते हैं, जो इतना फ्रीक्वेंट नहीं आते, जो कि इतने रेगुलर यूजर्स नहीं होते, ठीक है, तो उनको जो है ना उनको ये पेनफुल है उनके लिए। इवन ये जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं उनके लिए भी पेनफुल है, क्योंकि उनको इतना स्क्रॉल आगे करके जाने की उनको जरूरत ही नहीं है। उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे उनका जो है ना जो सर्टिफिकेट वो चाह रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद है। और कोई भी इसके ऊपर ना शॉर्टकट्स नहीं दिए इन्होंने फ्रीक्वेंट यूजर्स के लिए। अब देखें, मिसाल देती हूँ आपको, आप फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, अब आप देखो आप इतना इस्तेमाल करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना हो ना तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है ना वो पॉइंटर लेके जाते हैं फाइल और ओपन, आप डायरेक्ट क्या प्रिंट करते हैं, सॉरी प्रेस करते हैं कंट्रोल O, है ना, या समथिंग ऑल्ट O, कुछ इस तरह करके एक चीज होती है जो आप ओपन के लिए यूज करते हैं। सेव करना हो तो कंट्रोल सेव, कभी भी आप मेन्यू पे जाके आप फौरन नहीं करते। नई फाइल खोलनी हो बिल्कुल कंट्रोल N। तो आपने जो रेगुलर यूजर्स होते हैं ना, जो एक्सपर्ट यूजर्स होते हैं, उनके लिए शॉर्टकट्स देते हैं आप, और जो इतने फ्रीक्वेंट यूजर्स नहीं होते उनके लिए आप जो है ना क्लिक एंड सिलेक्ट की जो है ना आप वो फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो जो फ्रीक्वेंट यूजर्स है ना उनके लिए कोई शॉर्टकट भी नहीं दिया हुआ, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ पे कुछ माइनर प्रॉब्लम्स ही हैं और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ही हैं। माइनर प्रॉब्लम्स क्या है, वही है कि इंस्ट्रक्शंस इन टाइटल बार राइट अलाइन वर्टिकल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप देखें कहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल उसी के ऊपर, और वर्टिकल ओरिएंटेड है, राइट अलाइंड है, कुछ कैपिटल वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, जो हमने बात की थी कि कैपिटल वर्ड्स यूज नहीं करने। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि आपने देखा है कि कैंसिल बटन जो है वो ओके बटन से पहले आया हुआ है। दैट इज वन मोर प्रॉब्लमैटिक थिंग कि कैंसिल बटन ओके बटन से पहले नहीं होना चाहिए,
कि आपका ओके पहले होता है और कैंसिल बाद में होता है। और मेजर प्रॉब्लम वही है कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडर आपने यूज किया है और बहुत आगे जाके आपको सीक्वेंशियल सर्च करनी पड़ी अपने किसी भी सर्टिफिकेट पे जाने की। अब देखिए इसको ठीक किया इन्होंने। इज इट अ बेटर अप्रोच और नॉट? इट इज रीडिजाइंड। उसी को उन्होंने अब रीडिजाइन किया है। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या। एक तो वही काम किया कि ओके का बटन कैंसिल के बटन से पहले आया, कैंसिल बाद में, ओके पहले। इन्होंने लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज ऐड की हैं और राइट साइड पे क्या है, आपका प्रीव्यू है। अब आप डायरेक्ट अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और हॉल ऑफ शेम है। अब देखें जरा, एक तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप कीबोर्ड से टाइम एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आप कीबोर्ड से नहीं उसको टाइम सेट कर सकते, एडिटेबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप टाइम देखें, वहां पे जो है वो एनालॉग है और जो क्लॉक में है वो दैट इज डिजिटल। ठीक है, ये भी एक गलत है चीज कि वो समझ ही नहीं आ रही। अब क्या है, इनकंसिस्टेंट थीम है। ठीक है, और तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि ये इसको क्या बना रही है, हॉल ऑफ शेम बना रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगली जो एग्जांपल है ना, ये है गिम्प की। ये गिम्प जो था ना, ये बिल्कुल इसी तरह ग्राफिक्स के लिए एक टूल यूज होता था बहुत पहले, डिजाइनर्स यूज करते थे। अभी वैसे कुछ लोग यूज करते हैं मगर शायद इतना यूज नहीं करते। गिम्प के नाम से एक टूल है। अच्छा, इस टूल में पता है प्रॉब्लम क्या था इसके पुराने इंटरफेसेस में? अभी का मुझे नहीं पता कि इन्होंने इसको इम्प्रूव कर लिया या नहीं इम्प्रूव किया। उसमें होता क्या था कि कोई मेन्यू नहीं था ऊपर, जैसे फाइल मेन्यू आता है या मेन मेन्यू आता है ना, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो प्रॉब्लम कह रही हूँ, कोई मेन्यू नहीं था। इसमें होता क्या था कि अगर आपने कोई भी एडिटिंग करनी है ना, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो आपको राइट माउस बटन क्लिक करना पड़ता था। वहां पे आपको जो है ना फाइल, न्यू, सेव, इस तरह की चीजें आपके पास ना आ रही होती थी। अब यहाँ पे देखें जरा इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। गिम्प इज एन ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग प्रोग्राम। गिम्स डिजाइनर मेड अ स्ट्रेंज चॉइस फॉर इस मेन्यू। इट्स अ स्ट्रेंज चॉइस क्यों? क्योंकि मेन मेन्यू नहीं है, आपको जो है ना राइट माउस बटन क्लिक के ऊपर जो है ना वो मेन्यूज मिल रहे हैं। इट हैड नो मेन्यूज, इंस्टेड राइट क्लिक टू गेट अ पॉपअप मेन्यू एंड नेविगेट फर्दर। यही बात मैं कह रही हूँ कि आपको राइट माउस बटन क्लिक करना पड़ता था, एक पॉपअप मेन्यू क्लिक होता था, एक आता था, उसके बाद जो है ना आप उस मेन्यू से आगे जो है ना फर्दर आप क्या करते थे, आप आगे नेविगेट करते होते थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और मसला जो जिसकी वजह से ये हॉल ऑफ शेम हो रहा है कि विद गिम्स डिजाइन एज सून एज द माउस होवर्स ओवर द over our choice on the context menu like file or edit, the sub menu immediately pop ups to the right। होता क्या था कि आपने अगर फाइल पे नहीं भी जाना ना, तो वो होता क्या था, फाइल के मतलब सब मेन्यू पे नहीं भी जाना, न्यू, ओपन, सेव, फिर भी वो अगर आपने क्लिक कर दिया ना, तो वो इमीडिएटली जो है ना वो उसका सब मेन्यू जो है ना वो फटाफट खोल देता था। दैट मीन्स इफ यूजर वांट्स टू रीच एन ऑप्शन ऑन द file menu, they have to move mouse carefully to the right, staying within the file choice until it reaches the file submenu। क्या मतलब, क्या है इसमें प्रॉब्लम कि बहुत केयरफुली जो है ना यूजर को अपना माउस जो है ना वो ऑपरेट करना पड़ता है। क्यों? ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हायरार्किकल सब मेन्यूज आर शोन स्लोअर टू यूज। जो हायरार्किकल सब मेन्यूज है ना, यानी कि क्या मतलब है कि जो सब मेन्यू आ रहा है फाइल के साथ, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज वाला, वो जो है ना वो क्या है, वो स्लोअर भी होते थे, बहुत स्लो थे। सब मेन्यू जो है ना वो बहुत स्लो थे। ये इसका ही मसले थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये क्लिपी आप में से किस किस ने जो है ना, ये क्लिपी बेचारा अब तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट, मगर जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त जो था ना, ये था, क्लिपी आता होता था एक क्लिपी। ये जो होता था ना, ये जो है ना क्लिपी, ये बड़ा इंस्टेंट किस्म का ना हेल्प होती थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कि लोग, उन्हें पता था, लोग जो है ना वो लंबी चौड़ी वो नहीं पढ़ते, हेल्प नहीं पढ़ते, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प नहीं खोलते, ऑनलाइन हेल्प पे नहीं जाते। तो क्लिपी क्या होता था, फौरन जो प्रॉब्लम होता था ना जो भी, वो इंस्टेंट आके जो है ना वो एक अपीयर होता था पॉपअप के तौर पे। ठीक है, और वो जो है ना वो हेल्प जो है ना वो प्रोवाइड करता होता था। ये दैट वाज द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लिपी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब देखें बात क्या हो रही है कि हम जिस बात में कंफ्यूज करते हैं ना, वो ये चीज होती है कि हम हैं प्रोग्रामर्स, हम हैं टेक्निकल लोग। हमें ऐसा लगता है कि हमारे एंगल से हमारा यूजर सोच रहा है, बट ऐसा नहीं होता। हमारा यूजर कोई भी लेवल का हो सकता है, कोई नया यूजर हो सकता है, कोई एक्सपर्ट यूजर हो सकता है, कोई, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखे ना आप, एग्जांपल उसकी, उसमें उन्होंने एक्सपर्ट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मेन्यूज दिए हुए हैं,
नए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मेन्यूज नहीं है। मैं जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, कि अगर कोई नया यूजर है तो वो फाइल के अंदर जाके मेन्यू को सिलेक्ट कर सकता है, जबकि आपका जो एक्सपर्ट यूजर्स है आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल ओ, कंट्रोल जेड, यानी कि जो भी ऑप्शन है फॉरन शॉर्टकट्स यूज करेंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल करना है जब भी यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट सिर्फ नहीं करना, आपके यूजर्स ने भी आपके सिस्टम के साथ जो है वो क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। और यूजर जो है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है आगे, कि यूजर इंटरफेस इज अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द यूजर, कि जो आपका यूजर इंटरफेस है उसका मतलब क्या है कि आपने यूजर से कम्युनिकेट करना है। अब यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स आर डिजाइन फॉल्ट्स, ठीक है, हार्ड टू लर्न। अगर यूजर जो है वो किसी कह लें कि अनविलिंगली किसी प्रॉब्लम में फंस के है ना यूजर इंटरफेस के कंट्रोल्स में, तो इसका उसमें उसका कसूर नहीं है, ये आपका बीइंग अ डिजाइनर आपका कसूर है कि आपने इतना मुश्किल यूजर इंटरफेस बनाया है कि वो बंदा जो है ना, जो आपका यूजर है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो आपने जो है ना वो इतना अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है कि आपका जो है ना वो यूजर वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए।